नमस्कार और आज की इस बातचीत में आप सबका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प स्रोत के एक हिस्से पर बात करने वाले हैं। शीर्षक है ब्रह्मचर्य, अग्नि के बीच अविचलित एकांत। जी नमस्कार। ये वाकई एक अलग नजरिया पेश करता है। हाँ बिल्कुल, मतलब जो हम आमतौर पर ब्रह्मचर्य के बारे में सोचते हैं ना कि बस शारीरिक संयम है या इच्छाओं को दबाना, हाँ ये टेक्स्ट उससे कुछ अलग कहता है। सही कहा। ये सिर्फ दबाने या रोकने की बात नहीं करता। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये स्रोत ब्रह्मचर्य को कैसे देखता है, एक शक्तिशाली, मतलब यहाँ तक कि काया पलट करने वाली प्रक्रिया के तौर पर। इसमें एक शब्द इस्तेमाल हुआ है, आध्यात्मिक रसायन, स्पिरिचुअल एल्केमी। जी, स्पिरिचुअल एल्केमी। और स्रोत एक बड़ी मजेदार तस्वीर सामने रखता है। सोचिए कि कोई व्यक्ति है जो एक जलती हुई दुनिया के बीच से गुजर रहा है, लेकिन आग उसे छू भी नहीं पाती। तो सवाल उठता है कि भाई ये कौन सी अंदरूनी ताकत है जिसे स्रोत ब्रह्मचर्य कह रहा है। चलिए इसको थोड़ा खोलते हैं। ये आध्यात्मिक रसायन क्या चीज है यहाँ? बिल्कुल। देखिए, सबसे आकर्षक बात यही है कि स्रोत ब्रह्मचर्य को इच्छाओं को जबरदस्ती दबाने कुचलने की तरह नहीं देखता। अच्छा। बल्कि ये इसे एक तरह का ऊर्जा का रूपांतरण, एक ट्रांसम्यूटेशन मानता है। मतलब अब भाग नहीं रहे हैं, आप उस पर महारत हासिल कर रहे हैं। महारत, ठीक है। और ये जो आध्यात्मिक रसायन या स्पिरिचुअल एल्केमी है, ये यहाँ एक रूपक है, एक मेटाफर है। हाँ। जैसे पुराने एल्केमिस्ट नहीं होते थे जो साधारण धातुओं को सोने में बदलने की कोशिश करते थे, वैसे ही ये स्रोत कहता है कि ब्रह्मचर्य क्या है। ये व्यक्ति की जो मूल जीवन ऊर्जा है, जिसे हम अक्सर यौन ऊर्जा से जोड़ते हैं, उसको एक ऊंचे, ज्यादा परिष्कृत रूप में बदलने की एक सचेत प्रक्रिया है। ये तो बहुत दिलचस्प है। मतलब ये सिर्फ न कहना नहीं है, ये है कि उस ऊर्जा को कहीं और चैनलाइज करना है। बिल्कुल सही, यही बात है। तो ये जो उच्चतर रूप या ऊंचा मकसद है, इसके बारे में स्रोत कुछ और बताता है। ये होता कैसे रूपांतरण? हाँ, देखिए, स्रोत का इशारा यही है। ये दमन यानी रिप्रेशन से बिल्कुल अलग है। दमन में क्या होता है, ऊर्जा को दबाया जाता है। हाँ, जिससे अंदर तनाव बढ़ सकता है। बिल्कुल, तनाव, विकृतियां पैदा हो सकती हैं। लेकिन रूपांतरण यानी ट्रांसम्यूटेशन में आप उस ऊर्जा की ताकत को मानते हैं, स्वीकार करते हैं। अच्छा। लेकिन उसे सचेत रूप से, कॉन्शियसली ऊपर की ओर मोड़ते हैं। हो सकता है रचनात्मक कामों में, या कोई बौद्धिक खोज में, या फिर आध्यात्मिक विकास की तरफ। स्रोत पूरी प्रक्रिया का कोई स्टेप बाय स्टेप गाइड तो नहीं देता, लेकिन इशारा करता है कि यह मानसिक अनुशासन से, गहरी एकाग्रता से और एक साफ इरादे से होता है। इरादा मतलब इंटेंशन? जी, इंटेंशन। और सोच ये है कि ये जो शक्तिशाली ऊर्जा है, जब ये बिखरी हुई नहीं है या सिर्फ शारीरिक स्तर पर ही व्यक्त नहीं हो रही, हाँ, तो ये आंतरिक शक्ति, मेंटल क्लैरिटी और गजब की इच्छा शक्ति में बदल सकती है। शायद यही वो सुपर ह्यूमन एनर्जी है जिसका जिक्र है, एक तरह की बढ़ी हुई आंतरिक क्षमता। तो अगर मैं ठीक समझा तो ये ऊर्जा नष्ट नहीं हो रही है, बस उसका फॉर्म बदल रहा है। एग्जैक्टली, नष्ट नहीं हो रहे। और इसी बदली हुई रूपांतरित ऊर्जा से वो क्षमता आती है जिसके बारे में शुरू में बात हुई थी कि आग के बीच से बिना जले निकल जाना। संभवतः यही मतलब है। वो आग क्या हो सकती है? बाहरी दुनिया की चुनौतियां, है ना, प्रलोभन हो सकते हैं, या हमारे अपने अंदर की उथल पुथल। हाँ। और ये जो रूपांतरित ऊर्जा से जन्मी आंतरिक स्थिरता है, जो महारत है, वही एक तरह का कवच बन जाती है जो इंसान को अविचलित रखती है। तो ये पलायनवाद नहीं है? बिल्कुल नहीं, ये आंतरिक संतुलन और शक्ति का प्रतीक है। ये तो ब्रह्मचर्य की जो पारंपरिक समझ है, जो अक्सर सिर्फ त्याग और परहेज पर ही जोर देती है, उससे काफी अलग नजरिया है। सही कहा आपने। यहाँ तो ये एक सक्रिय, एक एक्टिव, बल्कि कहना चाहिए कि रचनात्मक प्रक्रिया लग रही है। बिल्कुल, यहाँ मेन पॉइंट है ऊर्जा का प्रबंधन और उसका उन्नयन, मतलब उसे अपग्रेड करना। स्रोत इसे कोई पैसिव स्टेट नहीं मानता, बल्कि एक डायनामिक, एक गतिशील आंतरिक अनुशासन मानता है। इच्छाओं को दुश्मन समझने के बजाय ये उन्हें एक शक्तिशाली ईंधन के स्रोत की तरह दिखता है, बस उसे सही दिशा देने की जरूरत है। तो आत्मसंयम यहाँ कमजोरी नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि एक अर्जित शक्ति है, एक असाधारण ऊर्जा का स्रोत। तो फिर ये सारी बातचीत, ये विचार हमें कहाँ छोड़ते हैं? मतलब सोचने वाली बात है
कि अगर आत्मनियंत्रण को सिर्फ कुछ छोड़ना या त्यागना न माना जाए, हाँ, बल्कि उसे ऊर्जा के रूपांतरण की एक सक्रिय कला, एक तरह की आध्यात्मिक रसायन की तरह समझा जाए, तो व्यक्तिगत क्षमता के लिए, क्रिएटिविटी के लिए, मानसिक विकास के लिए इसके कितने गहरे मायने हो सकते हैं। जी बिल्कुल। क्या ये सिर्फ पुराने टेक्स्ट या धार्मिक संदर्भों तक ही सीमित है, या इसमें आज की जिंदगी के लिए भी कोई प्रासंगिकता, कोई रिलेवेंस हो सकती है? जी, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। ये सवाल वाकई सोचने लायक है, और इसी विचार के साथ मुझे लगता है आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। जी।